शाय नमो नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैंने आपको एक से लेके मेष से लेकर तुला राशि के बारे में जानकारी दी। इनको धन प्राप्ति और सफलता के लिए कौन सा सिद्धांत का पालन करना चाहिए जिससे ये जीवन में उन्नति करे। अब मैं आपको वृश्चिक लग्न के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि वृश्चिक लग्न का जो व्यक्ति होता है वो बहुत दृढ़ संकल्प वाला होता है। वो स्थिर राशि में आता है। वो व्यक्ति मंगल, साहस, ऊर्जा और पराक्रम उसके अंदर बहुत होता है। सही समय पे क्या निर्णय ले ये उसके दिमाग में नहीं आता। इस राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है तो ये व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। समय निकल जाता है तो पश्चाताप करते हैं। मेष और वृश्चिक राशि इसकी राशि होती है। इनकी जठराग्नि मध्यम हो जाती है। तो चंद्रमा इस राशि में नीच का हो जाता है तो नीचांश से आगे हो, 3 डिग्री से आगे ये अगर चंद्रमा होता है तो ये ठीक है। 3 डिग्री से आगे है, मतलब 3 डिग्री से ज़्यादा है तो ये योजनाओं को कार्य करते हैं, योजनाओं के अनुसार कार्य करते हैं। नहीं तो इनकी योजनाएं फलीभूत नहीं हो पाती। ये सही योजना नहीं निकाल पाते। अगर इनका चंद्रमा क्षीण है तो ये अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। ये समझ नहीं पाते क्या करें। तो क्रिया प्रतिक्रिया की दो अंतर्द्वंद में ये जूझते रहते हैं। इनको देखने में ये शांत रहते, लेकिन बदला लेने की प्रवृत्ति इनके अंदर बहुत होती है। आपका लग्न में वृश्चिक यहाँ पे 8 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका भाग्येश बृहस्पति हुआ। बृहस्पति की स्थिति यदि अच्छी है तो आपका भाग्य कहीं ना कहीं साथ देगा और भाग्य के मामले में आप आगे होंगे। तो आप अपने भाग्येश से संबंधित जो चीजें होती है उसको आप दान करिए। जो भाग्येश, जैसे आपका बृहस्पति है तो बृहस्पति से संबंधित जो पीले चीजों का दान करिए। छोटे बच्चों किताब, पेंसिल, रबड़, ये छोटे बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनको दीजिए तो आपका बृहस्पति मजबूत होगा, तो भाग्य आपका चमकेगा। तो ये व्यक्ति आपको भगवान रामचंद्र जी की राम दरबार की पूजा करनी चाहिए, राम नाम का जप करना चाहिए और हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करने से आपको साहस और आत्मविश्वास की आपको प्राप्ति होगी। और धनु राशि है, आपका धनु राशि है, धनु लग्न आपकी है। यहाँ पे 9 नंबर आया है, 9 10 11 12 1 2 3 4 5। तो आपका सूर्य जो है वो आपका भाग्येश हुआ। तो सूर्य को आप जब महत्व देंगे, सूर्य के अर्घ देंगे, सूर्य से संबंधित मंत्रों का जाप करेंगे, आप साहस, पराक्रम, वीरता, ये सब तो आपके अंदर है ही है। और आपका यहाँ 1 आता है, 1 का स्वामी मंगल हुआ। तो मंगल, सूर्य और बृहस्पति, ये आपके दोनों, ये तीनों त्रिकोणों में वो राशि आ जाती है, अग्नि तत्व की राशि आ जाती है। तो आप धनु राशि वाले व्यक्ति गुस्सा में आ जाते हैं, जल्दी गुस्सा में आ जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं। इनके हर समय घोड़े पे सवार होकर के काम कराना चाहते हैं, हर सबसे एकदम बहुत तड़क भड़क नेचर होता है, क्रोध में आ जाते हैं और अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से कभी कभी और थोड़ा सा गुस्सैल भी होते हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं इनकी बातों को लोग महत्व नहीं देते हैं, तो ये इनको गुस्सा लगती है। और ये व्यक्ति वाक्य पूरा नहीं हो पाता उसके पहले ही आपकी बात को काट देते हैं। अपने को सुपीरियर करने की क्षमता होता है धनु लग्न वाले व्यक्ति। ये इनके चिन्ह जो है, ये धनुष लिए हुए एक व्यक्ति खड़ा है तो हर समय ये अपने लक्ष्य पे रहते हैं। लक्ष्य पे रहेंगे तो जल्दीबाजी करते हैं, कहीं कहीं सामंजस्यपूर्ण व्यवहार परिवार के साथ नहीं कर पाते, अपने दिमाग से चलते हैं। रिश्तों को बहुत ध्यान देंगे लेकिन इनकी बात किसी को अच्छी नहीं लगती। कभी ना कभी अपने हर समय अपने वेग में रहते हैं, अपने लक्ष्य पे रहते हैं। इनका जो प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ उसको ध्यान नहीं देते, दूसरे लक्ष्य पे रहते हैं और उस काम को उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अपना जो लक्ष्य होता है उसी पे ध्यान देते हैं, तो कहीं ना कहीं रिश्तों में मनमुटाव भी हो जाता है। आपको सावधानी से काम ना करने के कारण कभी न कभी मुसीबतों का काम आपको सामना करना पड़ जाता है। तो गुरुवार का व्रत करें, कांसा को दान दे, चने की दाल, फूल, हल्दी आदि धार्मिक पुस्तकें आप बांटे तो आपके लिए अच्छा होगा धनु लग्न वाले। और मकर लग्न वाले व्यक्ति, ये शनि से प्रभावित, इनकी राशि शनि होती है। अगर ये लग्न आपकी यहाँ पे आती है तो आप जिद्दी होते हैं, इसी कारण इनका काम पूरा नहीं होता, तो इनको दूसरे पर हक जमाना
जताते हैं। इनका कार्य नहीं पूरा होगा तो दूसरे पे हावी होते हैं। व्यसन की कहीं न कहीं आदत होती है, अपनी बातों को आप किसी को बताते नहीं हैं, अंदर-अंदर आप घोटते रहते हैं। जैसे मगर होता है, वो पानी में रह के योजनाएँ बनाता रहता है बैठ कर के और एकाएक आपके लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो आप कहीं न कहीं योजना बनाते हैं, रौब जमाना आप बहुत आता है आपको, क्रोध करते हैं सबके लिए और शांत रह के सारा काम करने की शांत जब इनको गुस्सा पहले तो ये गुस्सा नहीं करते, अगर गुस्सा आ जाता है तो ये आर-पार अब आगा-पीछा नहीं सोचते हैं और जोशीले हो जाते हैं। स्पष्टवादी होने के कारण विरोधी उत्पन्न होते हैं। भगवान गणेश जी की, दुर्गा और गायत्री माँ की आप पूजा करें तो आपके जीवन में शांति आएगी। जो आपको बताया जाता है जो देवी-देवताएँ, ये आपके आपके जन्म से आपके राशियों के बहुत विश्लेषण करके ये सब होता है। इससे आपके जीवन में जो भी समस्याएँ आपको हैं, वो आपकी दूर होती हैं। तो इन्हें दिखावा नहीं पसंद होता है। संतान को बहुत प्यार करते हैं और दिखावा नहीं कर पाते हैं। मोह ज़्यादा होता है, लेकिन आप प्रदर्शन नहीं कर पाते। इसकी वजह से आपकी भावनाओं को कोई समझ नहीं पाता है। इसलिए अपनी भावनाओं को थोड़ा-सा समझाने की भी कोशिश करिए, आपके अंदर क्या है कोई नहीं जानता। बच्चे तो नहीं समझ सकते हैं। लोग एक एक एज हो जाने के बाद आपकी भावनाओं को लोग समझ पाएँगे, लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते, इसलिए अपनी भावनाओं को बच्चों में कभी न कभी प्यार दुलार करने की भी कोशिश करिए, जो आपको वो समझ पाएँ। कुंभ राशि आपके लग्न में आती है, तो आप ये राशि वाले तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं। सर्जन हर चीज़ का तह तक पहुँच के कोई कार्य करते हैं, किसी चीज़ पे गहराई तक जाते हैं, तभी कोई कार्य ये करते हैं। जीवन में आलस्य को त्यागें, थोड़ा-सा कभी इनके हर काम हो जाता है तो आलस्य भी इनके अंदर आ जाता है। हर जागरूकता और एक्टिव नहीं रहते हर समय। इनके इच्छा के विरुद्ध काम चलता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है। इनके अंदर अंदर ही अंदर बहुत गुस्सैल हो जाते हैं। अपने अनुसार का चलाना चाहते हैं सबको। इनसे धन हानि हो जाती है। लक्ष्य को पाने के लिए हठी हो जाते हैं। मशीन की तरह ये कार्य करते हैं क्योंकि काम त्रिकोण में ये राशि आती है। इनको ज़िम्मेदारियाँ बहुत मिलती हैं, ज़िम्मेदारियों के पीछे ये भागते हैं और ज़िम्मेदारियाँ इनको मिल भी जाती हैं। इससे कहीं न कहीं मानसिक उलझन इनके पास बहुत होती है, इनको सहना बहुत पड़ता है। सह करके जीवन में नाना प्रकार की योजनाएँ बनाते हैं और जीवन में सफल होते हैं और लेकिन इनको बहुत ज़िम्मेदारियाँ बहुत उठाना पड़ता है। हर तरह की ज़िम्मेदारी इनके ऊपर लाद दी जाती है। कोई भी कार्य होता है इनको लोग पकड़ते हैं। कुंभ राशि वाले ज़िम्मेदार होते हैं। इनको इनके जीवन में गुस्सा इन्हें नहीं आता। ये ज़िम्मेदारियों को निभाते हैं, निभाते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, सुख-दुःख में सबका ध्यान भी देते हैं। इनके साथ मिलकर हर तरह की इनकी दोस्ती होती है। ये सबके मिल कर के ये कार्य करते हैं। इनके सुखी होने के बाद भी ये सुखी होने के बाद भी सुख का अनुभव नहीं करते। जीवन में इनके बहुत परेशानियाँ और बहुत ज़िम्मेदारियों से जूझते रहते हैं और इनको माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे आपका कुंभ लग्न आई तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपका यहाँ भाग्येश 9 हुआ। 9 यहाँ 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो आपका तुला, तुला मतलब तुला राशि आई यहाँ पे 9वें भाव में तो शुक्र आपका भाग्येश हुआ। भाग्येश की स्थिति अच्छी है तो आप बहुत भाग्यशाली होंगे। तो भाग्येश आपका शुक्र हुआ तो आप स्त्रियों का सम्मान करें, माताओं का अपनी स्त्रियों के प्रति आप अच्छी भावना रखें और स्त्रियों को कभी न कभी अपना जैसे उनको उपहार दे दीजिए। स्त्रियों से संबंधित जो श्रृंगार के सामान है, साड़ी, कपड़ा, जितना आप स्त्रियों को आनंद देंगे उतना आपके जीवन में निखार आता रहेगा। तो ये सब चीज़ें जानने के बाद अपने जीवन को आप सही कर सकते हैं और मीन लग्न आपकी है तो आप अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। उत्साह भी कभी कमी के कारण आप कार्यान्वित नहीं कर पाते। यहाँ मीन लग्न है तो आप दोहरा दिमाग रखते हैं, द्वि स्वभाव राशि है तो कभी आगे कभी पीछे चल के कोई ठोस निर्णय ना लेने के कारण आप कभी न कभी अपनी योजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर पाते हैं। उत्साह तो आएगा, थोड़ी देर बाद आप हतोत्साहित हो जाएंगे। आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत योजनाएं आप बनाते हैं, महत्वाकांक्षा के कारण योजनाएं सफल नहीं हो पाती। आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत इकट्ठी हो जाती हैं, भंडार हो जाता है महत्वाकांक्षाओं का, इसलिए आप अपनी बातों को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को आप योजनाएं आपकी सफल नहीं हो पाती हैं। सलाह आप
किसी की सलाह को आप नहीं मानते हैं, अपनी बात को ही मानने की कोशिश करते हैं, मनवाने की कोशिश करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा भावुकता आपके अंदर होती है। स्पष्ट बोलने के कारण कभी-कभी आप कभी न कभी जीवन में जो स्पष्ट बोलते हैं, कभी न कभी अवसर को सही अवसर को आप हाथ से गँवा देते हैं। तो स्पष्ट उतना ना बोलें, थोड़ा कूटनीतिक से काम करें, जहाँ पे आपका नुकसान हो रहा है, वहाँ पे आपको स्पष्ट नहीं बोलना चाहिए। आप सत्यनारायण की पूजा करें, पूर्णिमा के दिन आप पूर्णिमा के दिन आप पूजा ज़रूर सुनें। अपने घर में जब पूर्णिमा आए, हर माह की एक पूर्णिमा होती है, उसमें आप सत्यनारायण की पूजा करवाएँ, बृहस्पति जाए आप अपने भाग्य को सकते हैं। आपको मैंने 7 राशि की जानकारी दी भी, 8 से 12 लग्नों के बारे में जानकारी दी। आपको मैं आपको अच्छा लगा, पसंद आ रहा हो, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक और हो, मैं आपकी समस्याओं को निराकरण करूँगी। नमस्कार।